बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब आज का जो दिन है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के हवाले से आप यकीन कीजिए कि बड़ा ही ख़ास दिन है और उसमें एक ऐसी मिसाल कायम हुई है और एक ऐसी रिवायत डली है कि जो मुद्दतों मुद्दतों जब तक कि पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसमें इस्लाहात नहीं आती हैं और जब तक पाकिस्तान में फ़्री एंड फेयर किस्म की निज़ाम इंसाफ जो है उसको मुतारफ़ नहीं करवाया जाता, तो जब कभी जो भी नस्ल इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़ाहिर है ऐसा तो होगा कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का जो पुलिस का निज़ाम है, पाकिस्तान का जो इदाराती निज़ाम है वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब भी ठीक होंगे तो उस वक्त इनकी साबका कारकर्दगी की जो मिसालें दी जाएंगी उनमें से एक मिसाल वो होगी जो आज के दिन हुई। अब हुआ बुनियादी तौर पे क्या है, आपको पता है कि काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी ही उजलत में एक जो केस है उसका उसके ऊपर उसकी समाअत जो है वो चल रही है और वो केस है बुनियादी तौर पे जो आम शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल के हवाले से। अब इसमें पहले 9 रुकनी बेंच बना था जिसमें आपको हमने बताया था कि नए चीफ जस्टिस काज़ी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा उन्होंने इससे माज़रत कर ली थी और उन्होंने इस बेंच को ही गैर कानूनी करार दिया था और उनके साथ साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो भी इस बेंच से उठ के चले गए थे। उसके बाद ये 7 रुकनी बेंच रह गया था। अब इसमें जो पटिशनर हैं वो एतजाज़ एहसन भी हैं, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा भी हैं और 2 और भी पटिशनर्स हैं। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और एक इंतहाई मुनकसरुल मिजाज और दरवेश सिफ्त किस्म के आदमी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मौजूदा जो 7 रुकनी बेंच, अभी तो खैर उसको मौजूदा भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अभी जो 9 रुकनी बेंच के बाद जो 7 रुकनी बेंच बना था उसके अंदर एक और बड़े बड़े डिसेंट किस्म के जस्टिस हैं जो साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो कि इस केस के पटिशनर हैं यानी कि दरखास्त गुजार हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो आज ये हुआ कि जब ये कार्रवाई सुबह शुरू हुई और ये सातों जज जो हैं मोअज़्ज़ज़ जज वो तशरीफ़ लाए और बाकायदा आगाज़ हुआ, तो अटारनी जनरल मंसूर उस्मान आवान जो हैं वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने कहा कि हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनके इस बेंच का हिस्सा बनने पे और इस केस को सुनने पर एतराज़ है। अब इस पे इससे पहले कि जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ बोलते, चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बड़े बरहम हुए और उन्होंने कहा कि ये क्या है और आपको इस पे क्यों एतराज़ है, और अदालत में बड़ी पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो हो गया। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और उन्होंने कहा कि ये तो एक नफीस आदमी है और ये हम क्या आपकी मर्ज़ी का बेंच बनाएंगे। तो जस्टिस मंसूर भी थोड़े से हैरान हुए होंगे कि यार बात मेरी हो रही है, बात भी मुझसे हो रही है। तो ये मोहतरम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हैं ये इस पे बड़े आग बबूला हुए हैं। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि क्या आपको मेरे इस बेंच में बैठने पे एतराज़ है। तो जस्टिस जो अटारनी जनरल मंसूर उस्मान आवान उन्होंने कहा कि मुझे बतौर मंसूर उस्मान आवान, बतौर पाकिस्तानी शहरी, हत्ता के बतौर अटारनी जनरल आपके इस बेंच में बैठने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात मैं कर रहा हूँ हुकूमत की जानिब से कि हुकूमत को एतराज़ है। और एतराज़ किस बात पे है? एतराज़ इस बात पे है कि आप जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो कि इस केस के पटिशनर हैं, दरखास्त गुजार हैं, जिन्होंने ये केस दायर कर रखा है, आप उनके रिश्तेदार हैं। अब नाज़रीन मैंने पहले भी कुछ शोज़ में आपके साथ ये जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका एक कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट है, यानी उसका एक ज़ाब्ता अखलाक है जिसकी बहुत सी शिकें हैं। उसकी जो सेक्शन 4 है वो बड़ी वाज़ेह है और उसमें ये कहा गया हुआ है कि कोई भी जो जज होगा किसी भी अदालत में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो या मातहत अदालतें हों, तो वो अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी भी रेफरेंस वाले या जानने वाले बंदे का केस नहीं सुन सकता, क्योंकि ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। अब आप अगर थोड़ा सा माजी में चले जाएँ और इस्लामी इक़्तिदार को देखें, सहाबा कराम के और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर को देखें, तो उसमें भी बहुत सी अनगिनत मिसालें मौजूद हैं कि जब कोई ऐसा केस उनके सामने लाया गया कि जिसमें जो दरख्वास्त गुजार था उसका कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता
जज साहब के साथ था, तो उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस केस को नहीं सुना। तो मंसूर उस्मान आवान साहब ने भी यही नुक्ता पेश किया। जब उन्होंने ये नुक्ता पेश किया तो उस पे मंसूर अली शाह साहब से पहले जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो बड़े आग बगूला हुए कि ये क्या तमाशा है, और आप इस बेंच को छोटा करना चाह रहे हैं, और हमारे हाथ में कोई छड़ी तो नहीं है जिससे हम फैसले सादर करें। अब छड़ी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में किसके पास है। मतलब अब आप भोले ना बने ना, जिस शहर में मैं रहता हूँ रावलपिंडी में छड़ी तो इन्हीं के पास है। और उन्होंने बाद में ये भी कहा कि लेकिन छड़ी वालों के पास जो है वो इखलाकियात की कमी है। अब यहाँ पे बड़े अदब के साथ चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को इखलाकियात का जो दर्स दे रहे हैं, उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच से आज जब उठे हैं और उन्होंने कहा कि जब मुझ पे एक उंगली उठ गई तो मैं किसी सूरत इस बेंच में नहीं बैठ सकता। तो ये उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है, और ये मिसाल उन्होंने पता है किसके लिए कायम की है? आने वाले जजेस के लिए, या कौम के लिए, या पटिशनर्स के लिए, या अदालत में बैठे लोगों के लिए नहीं। ये मिसाल उन्होंने मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए कायम की है। आपको याद है कि ये जो तमाशा पिछले कई महीनों से चल रहा है, उसमें वो जो ऑडियो लीक्स हैं, उसमें एक केस आया था जिसमें मोहतरमा महजबीन नून जो हैं, जो कि सास साहिबा हैं उमर अता बंदयाल साहब की, उनकी भी ऑडियो लीक्स आई थी राफ़िया तारिक, जो ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी हैं, उनके साथ। और वो बड़ी काबिल एतराज़ किस्म की थी, जिसमें क्या कुछ कहा गया था वो आप सब लोगों को पता है। और ये भी कहा गया था आर्मी चीफ के हवाले से कि ये बदबख्त जो है ये मार्शल लॉ भी नहीं लगा रहा। तो हमने उस पर आपसे बात भी की थी, बहुत से दूसरे दोस्तों ने भी बात की थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये बात आई थी। अब वो केस जब आया था अदालत के अंदर, तो जस्टिस बंदयाल जो हैं, जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने इखलाकी तौर पे भी, अब देखिए दो वैल्यूज़ हैं, एक तो इखलाकी है यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉरलिटी जो है, उसकी बुनियाद पे उनको उठ जाना चाहिए था कि यार मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो हूँ और इस बेंच का सरबराह भी हूँ, लेकिन जो मुलजमा है वो तो मेरी सास है, तो रिश्तेदार है, तो इखलाकी तौर पे मुझे नहीं सुनना चाहिए। लेकिन वो नहीं उठे। और दूसरी जो वजह थी वो था सुप्रीम कोर्ट का या अदालतों का कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट यानी ज़ाब्ता इखलाक की, जिसके मुताबिक वो कानूनी तौर पे भी इस केस को नहीं सुन सकते थे, लेकिन वो नहीं उठे और उन्होंने उस केस को टेकअप किया हुआ है। और जाहिर है कि वो अपनी सास को बचाने की दिन रात जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब जो कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया वो बुनियादी तौर पे मिसाल है चीफ जस्टिस बंदयाल के लिए कि आप कुरानी आयात से अपनी अदालती कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। आप बड़े खुश इखलाक आदमी भी बज़ाहिर हैं और आप बड़े कुरान और हदीस के हवाला जात भी देते हैं, आप कानून की बड़ी बात करते हैं, लेकिन आप ये जो आपकी बगल में एक बंदा बैठा हुआ है जिसको पास बिठा के आपने बकौल आपके फ़ौज को पैगाम भी खामोश दे रखा है, मज़ार अली अकबर नकवी, इस बंदे के ऊपर बड़े संगीन करप्शन के इल्ज़ामात और अरबों के ट्रकों के केसेस हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन आपने उसको टेकअप नहीं किया हुआ। और दूसरी जानिब आपने अपनी रिश्तेदार, अपनी सास साहिबा का केस जो सुन रहे हैं, उस बेंच के सरबराह आप खुद हैं, लेकिन आपके मातहत एक काबिल आदमी, एक ज़हीन आदमी, एक फ़र्ज शनास जज और इंसान जस्टिस मंसूर अली शाह पे जब हुकूमत की जानिब से ये एतराज़ आया कि जनाब वो जो पटिशनर है, वो जो जवाद एस ख्वाजा साहब है, वो तो आपके रिश्तेदार हैं, तो आपको इस बेंच में नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने दूसरी कोई बात नहीं की। और वो जो बातें हुई वो भी सारी जज साहब आपने की, और आपने बुनियादी तौर पर इसलिए की कि आपको भी पता है कि लोगों को पता लग गया है कि यार मैं तो उस बेंच से नहीं उठा, लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो है वो उस बेंच से उठ गए हैं, वो तशरीफ़ ले गए हैं। तो आज का दिन जो है वो अदालती तारीख में याद रखा जाएगा, और जब भी पाकिस्तान में शफ़ाफ अदालतें और इंसाफ फराम करने वाली अदालतें इंशाअल्लाह कायम होगी, तो इस दिन की मिसाल ज़रूर दी जाएगी जब एक सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका कंडक्ट क्या था और उनके मातहत जो उसी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल थे, उनका कंडक्ट क्या था। अब मोअज़्ज़िज़ एतजाज़ अहसन साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई इस पे, और उन्होंने भी रोस्टरम पे आके इस पे बड़ा मायूसी का इजहार किया और हुकूमत की बड़े लत्ते लिए हुकूमत के। और यही हाल मुअज़्ज़िज़ लतीफ़ खोसा साहब का भी था। उसके बाद वो अदालत से, और अब ये जो है कि अभी जब तक ये आपका विलाग पहुँचे, ये विलाग अब तक पहुँचेगा, उस वक़्त तक 5-6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जा चुका होगा मंसूर अली शाह साहब के जाने के बाद, और फिर उसकी समाअत 11 बजे होनी है। ज़ाहिर ये विलाग आप तक उसके बाद पहुँचेगा, तो फिर उसमें जो भी हो,
जो भी हो, जो भी फैसला है, लेकिन बात उस पॉइंट की है जो इस प्रोग्राम में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और वो है बुनियादी तौर पे उस ज़ाब्ता अखलाक की, उस अखलाकियात की, उन अखलाकी अकदार की। तो एतजाज़ एहसन साहब मोहतरम, जो कि काफ़ी दफ़ा वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, गालबन वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, और मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब वो साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, तो बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, पीराना साली है इन पे, बुज़ुर्ग सियासतदानों में इनका शुमार होता है। सारी ज़िंदगी इनकी सियासतें करते हुए, वजारतें लेते हुए, गवर्नरियाँ लेते हुए गुजरी है। तो ये दोनों मोहतरम अफराद जब अदालत से बाहर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आज के दिन को योम स्याह करार दिया। योम स्याह इस अंदाज से करार दिया कि इंसानी हकूक़ की बड़ी पामाली हो रही है। अब सवाल ये है कि ये पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों में से हैं, और पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जो ड्रोन हमले हुए, जो पख्तूनख्वा के गयूर और बहादुर पठानों को निशाना बनाया गया, हत्ता के पख्तूनख्वा के बहादुरों को भी, उन गयूर कौम के बेटों के केसेस भी जब फौजी अदालतों में चलाए गए, तो इन दोनों बुजुर्ग सियासतदानों को, लतीफ़ खोसा को और एतजाज़ अहसन को, उस वक़्त इंसानी हुकूक याद नहीं है। उस वक़्त इनको ह्यूमन राइट्स की कोई फ़िक्र नहीं हुई। जब यहाँ पे औरतों के रेप होते रहे, जब बच्चियों को सफाकी का निशाना बनाया जाता रहा, जब MQM ने कत्लो गारत करके लोगों के खोपड़ियों में ड्रिलों से सुराख किए, जब उनको आरों पे चीरा गया, जब उनकी लाशों को काट के बोरियों में बंद करके उनके घरों में फेंका गया, तो उस वक्त एतजाज़ अहसन को, लतीफ़ खोसा को इंसानी हकूक़ याद नहीं है, ना ही कोई पटिशन जो है वो फाइल हुई। अब इंसानी हकूक़ इस वजह से याद आए हैं कि अब इस पटिशन के अंदर बुनियादी तौर पे जिन इंसानों की बात हो रही है वो इंसान हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जिन्होंने 9 मई को दहशत गर्दी की, बदमाशी की, स्टेट के खिलाफ गए, और जिन लोगों ने बगावत की, जिन्होंने फौजी तनसीबात को आग लगाई, जिन्होंने शुहदा की बेहुरमती की, जिन्होंने पाक फौज को 5th जनरेशन वार के जरिए बदनाम करके पाकिस्तान को कमज़ोर करने की नापाक साजिश की, जिसमें खदीजा शाह जैसे लोग हैं, जिसमें इमरान खान जैसे लोग हैं, जिसमें सनम जावेद जैसे लोग हैं, जिसमें यास्मीन राशिद है, जिसमें शहरयार आफरीदी है, जिसमें अली मोहम्मद खान है, जिसमें शेख रशीद है, जिसमें आजम सवाती है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी है, जिसमें फ़रूक हबीब है, और ये जितने लौंडे लपाड़े और ये बदबख्त और ये शहबाज गिल जैसे, और ये जितने लोग जिनकी बार्किंग की वजह से, जिन्होंने कौम का दिमाग ख़राब किया, जिन्होंने नौजवान नस्ल की ब्रेन वाशिंग की, जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला, जिसमें फवाद चौधरी जैसे लोग हैं, जिसमें परवेज़ लाई जैसे लोग हैं, जिसमें मूनस जैसे लोग हैं, जिसमें ये तमाम PTI के लोग हैं, तो इन लोगों को बचाने के लिए, चूँकि इन सब का ताल्लुक, ये जितने नाम मैंने लिए हैं और जितने बाकी रह गए हैं, इनका ताल्लुक एक एलीट क्लास से है। अब आप खदीजा शाह की मिसाल लीजिए, वो एक साबिक आर्मी चीफ, उनकी नवासी हैं, और एक साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना उनकी साहिबजादी हैं, और उसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि जनाब मैं तो जो हूँ वो अमरीकी शहरी हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ से कौंसल खाने तक रसाई भी उन्होंने ले ली है। तो उस एलीट को बचाने के लिए अब इन दोनों बाबों को, एतजाज़ अहसन को, लतीफ़ खोसा को, इंसानी हकूक़ की याद आ गई। वो जो कीड़े मकोड़े हैं, वो जो कीड़े मकोड़े ड्रोन हमलों में मारे जाते हैं, वो जिन कीड़े मकोड़ों की घर की औरतों का रेप कर दिया जाता है, वो जिन कीड़े मकोड़ों को बोरी बंद लाशों की सूरत में बदल दिया जाता है, वो जिन कीड़े मकोड़ों को सरेराह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वो जिन कीड़े मकोड़ों की माओं के सफ़ेद बालों को चुटिया से पकड़ के पुलिस के कुत्ते भंबोड़ते हैं, नचोड़ते हैं और उनको धक्के देते हैं, और उनकी वीडियोज़ मंजरे आम पे आती हैं, वो तो इंसान नहीं है, उनके कोई हकूक़ नहीं है, और उनकी कोई पामाली नहीं हो रही। पामाली तो हो रही है इनकी। अब आप देखें ना कि शहजाद अकबर ने क्या किया। शहजाद अकबर ने एहतजाब अदालत को यह बयान दिया कि जनाब मैं तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों आऊँ, आप मुझसे वीडियो लिंक पे बयान ले लें, मैं आपके सामने क्यों पेश हूँ। तो वो लोग कि जो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं थे, वो जो शहबाज गिल पाकिस्तानी शहरी ही नहीं था, वो जो शहजाद अकबर पाकिस्तानी शहरी ही नहीं था, वो जो जुल्फी बुखारी पाकिस्तानी शहरी ही नहीं था, वो जो खदीजा शाह पाकिस्तानी शहरी ही नहीं थे, तो ये दूसरे ममालिक के बाशिंदे, ये गैर मुल्की इस मुल्क में आके अगर बदमाशी करेंगे, और उस बदमाशी पे अगर उनके खिलाफ बाकायदा
फेयर और फ्री किस्म की अदालतें, जिनको फौजी अदालतें कहती हैं, जहाँ पे किसी किस्म का स्टे नहीं दिया जाएगा, जहाँ पे कोई ट्रक नहीं दिया जाएगा, जहाँ पे गुड टू सी यू नहीं कहा जाएगा। अगर उन गैर मुल्कियों को यहाँ पे सजा देने की बात होगी तो इन दोनों चले हुए कारतूसों को, इन बुढ़ों को, ये एतजाज एहसन को और लतीफ़ खोसा को इंसानी हकूक़ की याद आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि इस तरह की सोच के ऊपर 1000 मरतबा लानत भेजनी चाहिए, इस तरह की शख्सियात के ऊपर लानत भेजनी चाहिए। ये मुल्क दुश्मन है। बुनियादी तौर पे ये जो कुछ अब पिछले काफ़ी अरसे से इस मुल्क में हो रहा है, उसका नतीजा जो भी निकले, लेकिन वो एक टेस्ट केस है। वो टेस्ट केस है बहुत से ऐसे लोगों की सो कॉल्ड बहादुरी का कि जो बाप से आज़ादी छीनने के नारे लगाया करते थे, और उनकी दलेरी का कि जो कहते थे कि हम तब्दीली ले आए हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जो ऐसे बड़े दावे करते थे कि जो शायद शिर्क के ज़ुमरे में भी आते हैं, और जो ऐसी बातें करते थे जिनके मानने वाले ऐसी बातें भी करते थे कि जो गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन जब उनको दो दो जूते पड़े हैं तो वो कान पकड़ के उठक बैठक निकालते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी जानिब ये जो लीडर बने हुए थे, और ये जिन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ा है, जिन्होंने पाकिस्तान को तकरीबन 25 साल पीछे धकेल दिया है, जिन्होंने चोर चोर के नारे नई नस्ल को सिखा के खुल के चोरियां खुद की हैं, उन सब के हवाले से एक टेस्ट केस है कि जब वो कानून की गिरफ्त में आते हैं तो वो तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के शहरी ही नहीं, और अदालतें मुकम्मल तौर पर उनकी सहूलतकार हैं। इस सहूलतकारी को ख़त्म करने के लिए जब फौज, और ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, ये 73 के आइन में मौजूद है, इस किस्से को 50 साल हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतों का क़याम लीगल है, कानूनी है, और ख़ास तौर पे उस सूरत में कि जब फौज ही को निशाना बनाया जाए, जब फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, और इस पे इन बुढ़ों ने, ये लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन जैसे बाबों ने कभी चूं चरा तक नहीं की, क्योंकि वो सब कीड़े मकोड़े थे। लेकिन अब जबकि एलीट क्लास की बारी आई, अब जबकि उमरा की बारी आई, अब जबकि उन लोगों की बारी आई कि जो खुद को हुक्मरान समझते हैं, तो इनकी राल टपकने लगी है, और अब ये अदालतों में भी जाते हैं, ये पटिशनर भी बनते हैं, और अब इन्हें इंसानी हुकूक भी याद आते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कुछ आज किया, वो आने वाले लंबे अरसे तक आप यकीन कीजिए नाजरीन के एक मिसाल के तौर पर रहेगा। मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में अब गिनती के दिन बाकी हैं, अब उनको कम अज़ कम फेस सेविंग के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह से सीखना चाहिए। उनको सीखना चाहिए कि जाते जाते और कुछ नहीं तो अपनी मोरालिटी को ज़रूर बचा सके। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।